अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोमिसाइल पर फिर से सरकार विचार करेगी। आइए अब अभ्यर्थियों के दावे पर एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये दावे अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं। कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती हैं, जटिल प्रक्रिया के कारण भर्तियां कम होती है, ये तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती है। सीटें खाली इस वजह से भी रहती है क्योंकि जटिल प्रक्रिया होती है, देरी के कारण योग्य अभ्यर्थी अलग हो जाते हैं। साइंस शिक्षक को कोचिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को पे स्केल बेहतर करना चाहिए। बिहार में पहले ही रोजगार के मौके बहुत कम है। बिहार में आईटी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जानबूझकर बहाली में बंदरबाट किया जा रहा है, यह लगातार दावा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। बीच बीच में जानबूझकर नियम बदले जा रहे हैं। अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं कि सरकार क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है। तो अभ्यर्थियों के दावे को ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है और उसके बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध जताते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है। मनोहर पोथी का भी वो ज्ञान देते हैं स्पीच, और इस बीच लगातार वो सवाल भी उठाते हैं। चलिए अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं। दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा, यह सरकार का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिलते, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। गणित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक बिहार में नहीं मिलते, यह भी कहा जा रहा है। बहाली में साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। प्रिंसिपल भर्ती के 6000 पद में कई पद खाली रहे क्योंकि उसके योग्य शिक्षक नहीं मिले। प्रिंसिपल भर्ती में 6000 पद के लिए सिर्फ 369 ही आवेदन आए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किस किस का साथ मिला है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी साथ मिला है और कहा गया है कि पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश ने डोमिसाइल को बदला है। साथ ही एलजेपी आर भी इस बात को उठा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नहीं चाहते कि बिहार के युवा बढ़ें। बीजेपी यह कह रही है और बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है। 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री के रहते बिहार का प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है, यह भी बीजेपी का कहना है। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है और कई जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल या फिर जो संगठन है वो अब इन छात्रों के आंदोलन के साथ आ चुके हैं। बढ़ते आगे तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या फिर कई ऐसे जो संगठन है वो लगातार ये चाह रहे हैं कि जो छात्रों का वाजिब हक है, अभ्यर्थियों का वाजिब हक है, वो हक उन्हें दिया जा सके, क्योंकि लगातार शिक्षक सड़कों पर पिट रहे हैं और अभ्यर्थी पिट रहे हैं और इसका विरोध लगातार जो विपक्ष में बैठे नेता है वो कर रहे हैं। तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर डोमिसाइल को लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है।